आइए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हम 6 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको वैल्यू फाइंड करके देना है। लेकिन वैल्यू जो फाइंड करके देना है बच्चों, वैसे आपके पास sin 45 था, sin 30 था, tan 30 था, उनकी वैल्यू तो फाइंड करना बहुत आसान था, आप कर लेते थे चूँकि 10th में पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करने को मिल रही है वो 765 डिग्री की है। ऐसी वैल्यूओं को हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि हम छोटी छोटी वैल्यू जो हमारे पास होती है उनकी वैल्यू होती क्या है। जैसे साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 40 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब इसी को आप इस साइड से घुमा दीजिए तो 1 को पहले लिखिए, कॉस की वैल्यू आपको मिलने लगेंगी, आप इसी को उल्टा कर दीजिए और इस तरह से साइन और कॉस में 45 की वैल्यू सेम होती है और ये कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और इस तरह से कॉस 90 की वैल्यू 0। अब इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं बच्चों। जैसे रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉसेक की वैल्यू मिल जाती है। जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे आप तो 0/1 का मतलब 1/0, नंबर बाई हमारे पास 0 है तो इनफाइनाइट टाइम इसका नंबर बाई 0 होगा बच्चों, तो यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी। और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हमारे पास देखिए हमें यहाँ पर देखिए बच्चों 0 नंबर इनफाइनाइट इसकी वैल्यू हो गई बच्चों, और हमको इसमें देना है इसका रेसिप्रोकल करके इसकी वैल्यू 2 होगी और इस तरह से यहाँ पर √2 बनेगी और ये 2/√3 बनेगी वैल्यू, और ये वैल्यू हमारे पास जो बनेगी 1/0, इसको 0/1 कर देंगे तो इसका फाइनली आंसर 0 आएगा। अब इसको चाहे मूव कर दीजिए या कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ 2/√3 आएगा और इस तरह से यहाँ √2 ही बनेगा और यहाँ 2 के साथ यहाँ इनफाइनाइट। अब tan का मतलब साइन बाई कॉस होता है तो 0/1 हो जाएगा और 0/1 का मतलब 0 हो गया। इससे 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/√3 इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर 1 आएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 3 आएगा और यहाँ इनफाइनाइट आएगा। इस वैल्यू को आप घुमा दीजिए तो यहाँ से पहले इनफाइनाइट, फिर √3 और फिर 1, फिर 1/√3 और ये फिर 0। इस तरह से ये टेबल तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है बच्चों। ये क्वाड्रेंट के बारे में आपको शो कर रहा है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सभी पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन कॉस और सेक कॉसेक पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बाकी टाइन कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में आप समझ सकते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों, फोर्थ में हमारे पास केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट आप पहले भी इसकी जानकारी कर चुके हैं। अब इसमें बच्चों एंगल चेंज करने की भी कंडीशन आती है। जैसे हमारे पास 90 - थीटा है तो 90 - थीटा हमारे पास कॉस में चेंज हो जाता है और cos 90 - थीटा हमारा साइन थीटा में चेंज होगा, tan 90 - थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा, कॉट 90 - थीटा आपका tan में चेंज होगा, सेक 90 - थीटा यहाँ कॉसेक थीटा में चेंज होगा और यहाँ कॉसेक 90 - थीटा सेक में चेंज होगा। तो इस तरह से अगर 90 है तो 90 हमारे पास जो वो साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें देखना है, अगर 180 - थीटा है तो 180 - थीटा तो नहीं चेंज होता, लेकिन हमारे जो साइन होते हैं वो क्वाड्रेंट के हिसाब से होते हैं। जैसे अब 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों। जैसे आप इसमें सर्च करते हैं 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप समझ सकते हैं 180 से 270 तक जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 तक जाता है।
यहाँ पर देखिए बच्चों 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप समझ सकते हैं साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना बच्चों, अगर 180 माइनस थीटा है तो वो चेंज नहीं होता, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही बनेगा, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा बनेगा, और ये cot 180 थीटा माइनस cot थीटा बन रहा है। तो sec 180 माइनस थीटा sec थीटा में चेंज हो रहा है, cosec 180 थीटा सीधे cosec थीटा ही बना रहा है। ये बात तो बच्चों कंफर्म हो गई कि साइन आपको देखता है क्वाड्रेंट के हिसाब से, बाकी आपको अगर 90 है तो 90 चेंज हो जाएगा, लेकिन 180 है तो नहीं चेंज होगा, और ये 360 भी नहीं चेंज होता। इस बात को भी अच्छी तरह से बच्चों आप समझ लीजिए। यहाँ जैसे हमारे पास साइन 360 माइनस थीटा है, अब साइन 360 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कौन पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ कॉस और सेक को आप पॉजिटिव कर देंगे, बाकी सभी को निगेटिव कर देंगे। अब 360 भी नहीं चेंज होता बच्चों, तो साइन 360 माइनस थीटा हमारे पास साइन थीटा में ही रहेगा, और कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 360 माइनस थीटा हमारे पास tan थीटा में ही रहेगा, cot 360 माइनस थीटा cot थीटा में रहेगा, फिर सेक भी हमारा नहीं चेंज होगा, सेक में ही रहेगा, कॉसेक भी नहीं चेंज होगा, कॉसेक में ही रहेगा। यहाँ पर एक बच्चों और बात जानने की है, अगर हमारे पास प्लस आता है, प्लस का मतलब है जैसे यहाँ से हम राउंड लगाना शुरू करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मेजरमेंट करते हैं किसका, एंगल का, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट के होते हुए थर्ड क्वाड्रेंट को पार करते हुए 4 को पार करेगा और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मतलब 360 के साथ अगर कुछ प्लस हो रहा है तो वो बिल्कुल रिपीट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो फिर यहाँ पर जितने भी वैल्यू होंगे 360 प्लस थीटा की सभी पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है। अब आप कहेंगे यहाँ n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ राउंड बच्चों, तो यहाँ पर वो जितने भी राउंड लगाएगा उनके नंबर होते हैं, तो उसका आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यह n के प्लेस से जो कोई भी नंबर रख देते हैं तो उसका इस फार्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर 360 है तो वो चेंज नहीं होगा। अब अगर 360 माइनस होता तो क्वाड्रेंट के हिसाब से उसमें साइन हमको शो करना है, लेकिन जब 360 प्लस होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सीधे वैसे का वैसे आप शो कर देना है जैसे साइन n इंटू 360 प्लस थीटा है साइन थीटा, इसी तरह ये कॉस थीटा रहेगा और ये tan थीटा रहेगा, और यहाँ पर ये कॉट थीटा आया तो ये सेक थीटा के साथ ये कॉसेक थीटा में एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से बच्चों इनको हमें चेंज करके रखना है और किनको चेंज करके नहीं रखना, ये बात आप अच्छी तरह सीख लीजिए। अगर 90 है तो चेंज होगा, अगर 180 या 360 है तो वो चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आपके पास ये वैल्यू लर्न है और ये बात आप सीख चुके हैं किस तरह से चेंज करना है, तो जो क्वेश्चन हमारे पास जो 6, 7, 8, 9, 10 है, बहुत आसान तरीके से हम इनको कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं किस तरह से इसको हम करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हमको दिया गया है, कहते हैं आप साइन 765 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए। तो आइए बच्चों इसको किस तरह सॉल्व करते हैं सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास साइन 765 डिग्री है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए बच्चों जैसे अभी आपको हमने बताया, आप यहाँ पर राउंड लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उस पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पर राउंड लगाते हैं, फर्स्ट राउंड लेते हैं तो हमारे पास 360 पहुँच जाता है।
और चूँकि अभी ये हमारे पास 765 है तो हम 1 राउंड और ले सकते हैं, तो 1 राउंड और लेंगे तो फिर हमारे पास कितना बनेगा, 360 डिग्री और बन जाएगा। और इस तरह से इन 2 राउंड में हमारे पास जो एंगल बनता है वो 720 तक पहुंच जाता है। अब हमारे पास कितना और ऐड कर दें कि यहाँ पर मिल जाए, तो 765 को हमें फाइंड करके देना है से, और 2 राउंड में हमारे पास 720 डिग्री पहुंच चुके हैं। इसको माइनस कर देते हैं, 45 और बचता है। तो अब 45 की वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है, इसलिए हम इसको इसी तरह से चेंज करते हैं। आइए बच्चों देखिए किस तरह से इसको चेंज करते हैं। हम यहाँ कर सकते हैं sin 2 × 360 + 45, मतलब n तो राउंड को बताएगा, 360 चेंज नहीं होगा और 45 की वैल्यू हमको पता है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास साइन है तो हम साइन के फार्मूले में चलते हैं। यहाँ साइन n × 360 + थीटा = साइन थीटा होता है। यहाँ n के प्लेस पे 2 है, 360 के प्लेस पे 360 है और थीटा के प्लेस पे 45 है। हमारा ये फार्मूला बता रहा है, सबको छोड़ दीजिए, थीटा को साथ रखिए। तो इस तरह से हम इसको जब चेंज करेंगे तो साइन 45 डिग्री आएगा और साइन 45 की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है, साइन 45 1/√2। इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल आंसर आता है 1/√2। तो क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा था लेकिन इसका सलूशन आपने बहुत इजी कर लिया। आपको बताना था साइन 765 डिग्री की वैल्यू, तो वो आपने बता दिया 1/√2। बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गई, क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको वैल्यू फाइंड करके देना है। कॉसेक -1140 डिग्री की वैल्यू बताना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्रॉब्लम आ गई, एक तो माइनस आ गया और एक तो वैल्यू को बहुत बड़ी है जिसको हमें बता के देना है। तो सबसे पहले आइए बच्चों माइनस से निपटते हैं। माइनस को हम किस तरह से उसको बाहर कर सकते हैं या उसको किस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए बच्चों आइए सीखते हैं। अगर हमारे पास देखिए माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, आप जैसे हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं, अगर इसका मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो हमारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, अगर इसको क्लॉकवाइज करते हैं तो हमारे एंगल नेगेटिव होते हैं। जैसे अब आप ये समझ लीजिए बच्चों, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ये हमारे पास बेस लाइन है। अगर हमारे पास ये बेस लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, एंगल अगर हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, टर्मिनल लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, तो जो भी एंगल होगा हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए, अगर यही टर्मिनल लाइन हमारी बेस मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो फिर हमारा जो एंगल मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। आप नेगेटिव एंगल का मतलब समझ गए होंगे बच्चों। जैसे हम इसको क्लॉकवाइज मूव कराते हैं तो सबसे पहले ये 4th क्वाड्रेंट में जाता है और 4th क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सबसे पहले आइए माइनस से निपटते हैं। तो माइनस से निपटने के लिए बच्चों देखिए, अगर हमारे पास साइन माइनस थीटा है तो इसका माइनस बाहर आ जाता है। इसी तरह से अब हमारे पास अगर इसमें कॉसेक होता और कॉसेक माइनस थीटा होता तो इसका भी माइनस बाहर आ जाता है। अगर हमारे पास टैन माइनस थीटा होता तो भी ये माइनस बाहर आता, या फिर कॉट माइनस थीटा होता तो हमारे पास कॉट का भी माइनस बाहर आता। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ कॉस है तो इसका माइनस क्या होता है, फिनिश हो जाता है, केवल कॉस थीटा बचता है। इसी तरह से अगर हमारे पास सेक माइनस थीटा होता है तो इसका भी माइनस फिनिश हो जाता है। तो वैसे भी आप समझ गए होंगे कि ये जो मेजरमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है और सबसे पहले एंगल कहाँ पहुँच रहा है, एंगल हमारा 4th क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है। 4th क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक तो दोनों पॉजिटिव होते ही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, अगर हमारे पास थीटा के साथ माइनस है
तो कॉस और सेक का माइनस तो फिनिश हो जाता है, बाकी जो हमारे पास साइन कॉसेक टैन कॉट होते हैं उनका माइनस पहले आ जाता है। इस तरह से आपने देखा कि हमने माइनस की समस्या को बिल्कुल सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास कॉसेक है तो कॉसेक का मतलब है इसका माइनस हम बाहर लाएंगे, और जैसे ही माइनस हमारा बाहर आएगा अब हमारे पास क्वेश्चन बनेगा कॉसेक 1140 डिग्री। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब इसको राउंड में लेते हैं। राउंड लेने के लिए जैसे हम फर्स्ट राउंड लगाते हैं बच्चों 360 जाता है, एक और राउंड लगाते हैं तो 700 कितना पहुंचता है 20 पहुंचता है, वन राउंड और लेते हैं। अब इसको प्लस करते हैं 0 8 9 110 मतलब 180। अब देखिए अगर इसमें हम 3 राउंड ले लेते हैं मतलब एंगल का मेजरमेंट 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद करते हैं, तो अब हमारे पास कितने एंगल की और ज़रूरत पड़ती है, तो 1140 में अगर 1080 माइनस करते हैं तो हमारे पास 160 डिग्री बचता है। यानी कि अगर हम इसको राउंड लेते हैं तो राउंड में हमारे पास 3 × 360 और प्लस का 60 डिग्री, इसका ऑल ओवर कैलकुलेशन हमारे पास 1140 डिग्री पहुंच जाता है। अब आइए फार्मूले की तरफ चलते हैं, किस तरह से इसमें फार्मूला डालने वाले हैं। तो फार्मूले के लिए बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉसेक है, कॉसेक का फार्मूला देखिए n × 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ राउंड, जो कोई इफेक्ट नहीं डालते हमारे क्वेश्चन पे, माइनस चल रहा है और इस तरह से ये हमारे पास कॉसेक 60 आएगा। क्योंकि 360 चेंज नहीं होता और प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है फिर 3 राउंड के बाद वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से अब इसका सलूशन हम कॉसेक 60 की वैल्यू आल और पहले से जानते हैं जो 2/√3 होती है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर आता है हमारे पास माइनस का 2/√3। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बच्चों आप डन कर देते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ये 1110 है, और इसको जब आप 1110 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास केवल 30 रह जाएगा और यहाँ कॉसेक 30 होगा, और कॉसेक 30 की वैल्यू आपको पता है बच्चों, कॉसेक 30 हमारे पास 2 होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों आपका डन होगा। एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन गलत नोट था।